भारत ने इतिहास रच दिया है। जो भारत पहले सोना गिरवी रखकर अपने देश को चलाता था, आज वो सीधे चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। जो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी भारत को बैल चलाने वाला देश समझ रहे थे, आज भारत उनसे कहीं आगे पहुंच चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप कल तक भारत पर कार्बन टैक्स, WTO तक की धमकी देने को तैयार खड़ा था, लेकिन आज वो भारत का तेल बिना पेपर साइन किए लेने को तैयार है। दरअसल खबर यह है कि 2023 के आखिरी महीनों से ही ये देखने मिलने लगा है कि यूरोप के कई देशों की रिफाइनरियां बंद होने लगी हैं। बता दें कि यूरोप के करीब 90 रिफाइनरियां, जिसमें से ज़्यादातर जर्मनी और नीदरलैंड में हैं, और बड़ी कंपनियों जैसे शेल और BP ने हाल ही के महीनों में अपनी रिफाइनरियां बंद कर दी हैं। यही नहीं, इटली की कंपनी ENI ने बायोफ्यूल प्रोडक्शन में बदलने का फैसला किया है। मतलब कुछ देश ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यही नहीं, स्कॉटलैंड की इकलौती तेल रिफाइनरी ग्रेसमाउंट 2025 के मध्य में बंद हो जाएगी, जिससे ग्रेसमाउंट को 775 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इन देशों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा सीधा फायदा भारत को मिल रहा है। यही वजह है कि सितंबर 2023 में भारत से डीजल, पेट्रोल, जेट फ्यूल जैसे तेल उत्पादों का निर्यात बढ़ता दिखा है। इससे आप समझ गए होंगे कि भारत, जो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा तेल रिफाइनर है, उसने 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन का निर्यात किया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 39% ज्यादा है। यही नहीं, यूरोप के देश नीदरलैंड ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत से पिछले बार के मुकाबले काफी तेल खरीदा है। इसे आप ऐसे समझिए कि भारत खुद तो तेल निकाल नहीं रहा है, बल्कि भारत तो कच्चा तेल आयात करता है, लेकिन इसके लिए कई प्राइवेट रिफाइनर्स विदेशी मांग को पूरा करते हैं। और यूरोप में रिफाइनरियां बंद होने से उनको जबरदस्त घाटा भी हो रहा है, जिससे अफ्रीका को उनकी सप्लाई भी कम हो गई है। इसके कारण अब अफ्रीका को भी भारत से ही तेल उत्पादों की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। मतलब यहाँ भारत यूरोप से लेकर अफ्रीका तक अपनी पहुंच बना चुका है। यही वजह है कि जो डिमांड अब यूरोप पूरा नहीं कर पा रहा है, वो भारत पूरी करने में लगा है, जिससे भारत से अफ्रीका को जाने वाले ऑयल प्रोडक्ट की मात्रा रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है, जो कि 3,80,000 बैरल प्रतिदिन हो गई है। आपको याद ही होगा, यूक्रेन रशिया के बाद से तो ये देश भारत के पीछे ही पड़ चुके थे कि भारत रूस से तेल ना लेना, लेकिन आज भारत की एक शिपमेंट को ये तरस रहे हैं। ये वही देश हैं जो अपनी अमीरी का घमंड दिखाकर, खुद को विकसित देश बताकर भारत पर कार्बन टैक्स, तो भारत को कभी WTO ले जाने तक की धमकी देते नजर आए थे, लेकिन आज भारत इनके ऊपर बैठ चुका है। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत जो अभी यूरोप की डिमांड पूरी कर रहा है, वो उसको करनी चाहिए या नहीं? तो वहीं दूसरी खबर की बात करें तो वो भी यूरोप को अंदर तक झकझोर देगी। दरअसल जिस भारत को लूटने में ब्रिटेन, अमेरिका कभी पीछे नहीं रहे हैं, आज भारत ने इनको ही बाईपास कर दिया है, और वो भी अपने खुद के बूते पर। दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, और इसी के साथ ही देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व भी नए रिकॉर्ड बनाने में लगा है। जहां 27 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में पहली बार भारत का फॉरेक्स रिजर्व 700 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है, जिसमें 12.58 अरब डॉलर की बड़ी वृद्धि देखने को मिली है। बता दें कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया के कई अमीर देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, कोरिया, सिंगापुर और ब्राजील से काफी बड़ा है। यहाँ तक कि सऊदी अरब, जिसका खजाना करीब 400 से 450 अरब डॉलर के आसपास है, उससे भी ज्यादा है। यानी कि अभी भारत के ऊपर सिर्फ स्विट्जरलैंड, जापान और चीन ही है। बता दें कि फॉरेक्स रिजर्व का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत के पास इंपोर्ट के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो। जब रिजर्व बढ़ता है तो देश की आर्थिक स्थिरता भी मजबूत होती है। वहीं भारतीय रिजर्व के गवर्नर शांतिका दास के कार्यकाल में फॉरेक्स रिजर्व में 300 बिलियन डॉलर के आसपास की वृद्धि देखने को मिली है, क्योंकि जब उन्होंने 2018 में अपना पदभार संभाला था, तब भारत का फॉरेक्स रिजर्व 390 से 395 बिलियन डॉलर के आसपास था। हालांकि इस बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय रुपया कमजोर बना हुआ है। इसका कारण यह है कि RBI रुपये को स्थिर रखने की कोशिश कर रही है, ताकि निर्यात को नुकसान ना हो। और जिस ट्रैक पर भारत चल रहा है, उससे आने वाले वर्षों में भारत का फॉरेक्स रिजर्व और बढ़ने की संभावना है, जो देश की आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत करेगा। खास बात तो ये देखिए, ब्रिटेन, जिसने भारत को इतना लूटा, फिर भी वो आज 19वें स्थान पर है। मतलब वो इंडोनेशिया और तुर्की की कैटेगरी में पहुंच चुका है। जहां भारत बढ़ रहा है तो ये देश धूल का स्वाद चखने में लगे हैं। यहाँ आपको क्या लगता है, आने वाले 5 से 10 सालों में क्या हम स्विट्जरलैंड या जापान तक को पीछे कर सकेंगे?